वेलकम क्लास। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मेंडल के नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए। कौन कौन से? इनमें से एक जरूर आता है मेंडल के, हम कहते हैं इनको आनुवंशिकता के नियम। तीन नियम है, ये मोहित बताएगा। 3 नियम कहाँ है? हितेश बता। शाबाश। प्रभाविता का नियम, तेज बोलना है। पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियम दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का, या इसको दूसरा नाम और है इसके युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ये 3 नियम है। तो पहला नियम लेते हैं, प्रभाविता का नियम, ये वाला। तो नंबर 1 में लिया हमने प्रभाविता का नियम। तो देखो जैसे इसके नाम में आ रहा है प्रभाविता का नियम, इसका मतलब कोई भी नियम लिखेंगे, बैठ जाओ, तो हम क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार। पहले ये जरूर लिखेंगे, इस नियमानुसार या नियम के अनुसार, या ये डैश लगा के छोड़ देंगे, फिर नई लाइन में कोटेशन में लिखेंगे। तो ये क्या बताया मैंने? इस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में, यानी पहली वाली पीढ़ी जो होती है, उसमें केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अप्रभावी नहीं। तो ये नियम क्या है? इस नियमानुसार क्या बोला है? ये तो लिख दिया मैंने, है ना। प्रथम पीढ़ी में केवल, याद हो जाना चाहिए अभी, केवल प्रभावी लक्षण प्रकट माने दिखाई देना होते हैं। और लिख सकते हैं अप्रभावी नहीं, बस इतना ही लिखना है, नहीं और ये बंद हो जाएगा। तो ये प्रभाविता का नियम हो गया, यानी ये कह रहा है प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा, अप्रभावी नहीं होगा। तो एक उदाहरण देकर समझाइए। तो उदाहरण में अपन क्या लिखते हैं? उदाहरण में बताया जाओ, मेंडल ने शुद्ध, लंबे और शुद्ध बौने पौधों में क्रॉस कराया। ठीक है, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने लिए। तो टी कैपिटल, ये प्रभावी लक्षण है इसलिए कैपिटल अच्छे से दिखाया गया है। और इसमें क्या हो गया? स्मॉल टी हो गया। फिर बताया इसमें से एक ले लेते हैं, कारक बनाएंगे। ये अर्थसूत्री विभाजन होता है यहाँ पर, और एक कारक, या ये बन गए तुम्हारे युग्मक। यहाँ पर युग्मक बने, एक कैपिटल एक स्मॉल। अब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब एक बड़ा टी और एक छोटा टी बनेगा, और ये कहलाएगी F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी का मतलब प्रथम पीढ़ी, पहली पीढ़ी। और इसमें जो पौधे होंगे वो 100% लंबे होंगे। लंबे का मतलब है ये अशुद्ध लंबे, यानी शुद्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रभावी लक्षण प्रकट हो रहा है, अप्रभावी नहीं हो रहा। भाई तुम क्या कह रहे हो कि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, तो ये लंबा क्या था? प्रभावी। बौना अप्रभावी है, तो बौना यहाँ दिखाई नहीं दिया, सारे के सारे कैसे हुए? लंबे। तो प्रभाविता के नियम की पुष्टि हो रही है ना इस नियम से।
तो प्रभाविता के नियम को एक उदाहरण देकर समझाइए, तो हम यहाँ तक लिख देंगे। इस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, प्रभावी नहीं, और ये उदाहरण हो जाएगा। अब दूसरा नियम है तुम्हारा कौन सा, ये पृथक्करण का नियम दूसरा, या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण जान रहे हो, पृथक का मतलब होता है अलग होना, अलग किसी चीज़ के अलग होने को दिखा रहा है का नियम। या युग्मकों की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोल रहे हैं। युग्मक कौन से हैं, ये, तो ये इस नियम के अनुसार भी लिखेंगे, ये डैश बोर्ड में ऐसे ही लिखना है, और कोटेशन में लिखेंगे प्रत्येक कारक, और या युग्मक बोल सकते हो, कारक और युग्मक ये की बताए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पृथक रूप से, पृथक्करण में लिखेंगे पृथक रूप से गमन करता है। अर्थात एक कारक की वंशानुगति पर दूसरे कारक की वंशानुगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये इस नियम में लिखेंगे। जैसे ये यहाँ तक तो आएगा ही आएगा पृथक्करण का नियम में, हमने लिखा शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बोना से क्रॉस कराया, लंबा कैपिटल टी है, बोना स्मॉल टी है। अभी की तरह आप फिर गैमेट बनाओगे इसमें, तो स्मॉल एक में स्मॉल एक में कैपिटल आएगा, और ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी होगी। सुने, अब तो इसमें तो सारे के सारे कैसे प्राप्त हो रहे हैं तुम्हें, 100% लंबे प्राप्त हो रहे हैं। अब इसने क्या किया, ये प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागण कराया, यानी ये दो पौधे लिए ये, और उनमें क्या करा दिया, स्वपरागण। एक जैसे होते हैं, स्वपरागण होता है, ये देखो ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो ये कौन सा है, पर परागण। ये कैसा है, पर परागण है। तो यहाँ स्वपरागण कराए तो इसके भी युग्मक बनाओगे तुम, एक कैपिटल बनेगा एक स्मॉल बनेगा भाई इसमें, फिर कैपिटल बनेगा और एक स्मॉल बनेगा। अब मैचिंग का बताया मैंने तुम्हें, मैच करने के लिए आप थोड़ा ठीक ले, ये 4 पॉइंट ले लिए अपन ने। अब क्यों लिए, ये तुम्हें पता है नीचे ऊपर हो सकते हैं, इसलिए उल्टा सीधा सही नहीं लगेगा। तो पहले से पहला मैच करना है, कैपिटल टी और कैपिटल टी आगे देखो, पहले से पहला के मैच कर दिया। जिनको मैच कर रहे हैं वो यहाँ लिख रहे हैं, अब पहले से ही उसका दूसरा कर रहे हैं, ये काम हो गया। आ रहा है ना दिमाग में, उल्टे सीधे मैच कर दे हो फिर। अब इसका दूसरा लेंगे, ये दूसरे से इसका पहला और फिर दूसरा, तो दूसरे से इसका पहला। अब यहाँ स्मॉल है यहाँ कैपिटल है, तो कैपिटल अक्षर को पहले लिखा जाता है, ठीक है ना, और स्मॉल को बाद में लिखेंगे। अब ये क्या करेंगे, दूसरे से उसका दूसरा मिला दिया। तो तुम देख पा रहे हो, ये प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागण कराया, तो पता है ये पीढ़ी प्राप्त हो रही है वो कौन सी है, द्वितीय पीढ़ी। तो द्वितीय पीढ़ी किसे कहते हैं, प्रथम पीढ़ी के द्वारा उत्पन्न संतति क्या होगी, वो द्वितीय पीढ़ी होगी। तो ये कौन सी होगी तुम्हारी, F2। F2 में दूसरी द्वितीय पीढ़ी होगी, दूसरी पीढ़ी होगी। अब इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये देखा जाए, बाहर से देखें तो ये तीनों कैसे हैं, लंबे। इसमें कैपिटल टी आ रहा है, एक भी कैपिटल आता है वह उसी गुण को दिखाएगा। तो कैपिटल टी का मतलब क्या है, लंबा। तो ये सारे पौधे यहाँ पर लंबे हैं। एक ये कैसा है, बोना, इसमें दोनों स्मॉल हैं। यानी अप्रभावी लक्षण जब ही प्रकट होगा जब दोनों कारक कैसे होंगे, उसमें अप्रभावी के होंगे। तो यहाँ पर दोनों तरह के पौधे प्राप्त मिले,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात है ना, तो लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात, तो ये लक्षण का होता है, इसको कहते हैं हम फिनोटाइप। अंग्रेजी वर्ड भी आ सकता है इसलिए कह रहा हूँ, फिनोटाइप रेशियो कह दिया। तो ये होगा, यहाँ लंबे अनुपात बोने लिखोगे, शुद्ध अशुद्ध का ध्यान नहीं दोगे यहाँ पर। तो लंबे कितने हैं, यहाँ पर 75% लंबे हैं और 25% बौने हैं, तो इसको काट के आपका आएगा 3:1। ये क्या हो गया आपका लक्षण प्रारूप अनुपात। और इसी का जीन प्रारूप जो अनुपात आएगा, जीन प्रारूप अनुपात में क्या करेंगे अपन, इसको जीनोटाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ये होगा, इसमें शुद्ध अशुद्ध देखते हैं। शुद्ध लंबे अनुपात, अशुद्ध लंबे या संकर लंबे कह सकते हो, ठीक है। अशुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, ठीक है। तो इसमें 3 तरह का, क्योंकि यहाँ जीनी संरचना चेक हो रही है, इसमें ये देखे जाएंगे एक से हैं कि नहीं। तो ये तो 25% है शुद्ध लंबे, देखो यानी पूरे को 4 हैं, 4 को हमने 100% मान लिया, तो 25 चौके 100, 25 आएगा कि नहीं आएगा। तो 25% ये हो गए, और ये 50% हुए बीच के 2, और ये कितने 25%। तो ये आया तुम्हारा 1:2:1। ये आ गया इसका कौन सा अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 25% ये वाले पौधे का प्राप्त होना पृथक्करण के नियम को दिखाता है, क्योंकि तुम्हें अब हम क्या सब बता रहे हैं कि प्रभावी लक्षण है ना, अप्रभावी को दबाता है, लेकिन दबाने के बावजूद भी ये अप्रभावी लक्षण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होकर आया है। तो इसका मतलब पृथक होके ही आया होगा, पृथक हुआ। तो ये उदाहरण पृथक्करण के नियम की पुष्टि करता है। हमने क्या बता रहे, तो यहां पर आप देखिए इस नियम के अनुसार क्या बताया है, प्रत्येक कारक या जीन हम कह रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पृथक रूप से, पहली पीढ़ी में ये दोनों कैपिटल और स्मॉल पूरे जीवन पर्यंत एक साथ रहें, यानी बीज बोया तुमने, उगा होगा, पुष्प लगे होंगे, फली बनी होगी तब तक, और बीज में भी एक साथ रहे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये मिल जाने चाहिए ना, बड़ा और छोटा। जैसे मैं बताया कि आप बड़ा मान लो एक पौधा 10 सेंटीमीटर लंबा था इसका, और छोटे को 5 मान लें, 5 सेंटीमीटर ये बोना था, इसको बोना को मानोगे, ये लंबा मान रहे हो तुम। तो क्या एक कैपिटल और स्मॉल टी में ऐसा हो सकता था कि 7.5 सेंटीमीटर का पौधा है? लेकिन नहीं आया एक भी पौधा ऐसा, या तो 10 के या 5 के। तो इसका मतलब ये दोनों गुण हैं, लंबा और बौना का जो कारक है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आप में अपने आप में क्या हुए, मिक्स नहीं हुए, पृथक रूप से, यानी अलग अलग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ये कहना चाह रहा है। और जाते हैं ये किस बात से पता लग रहा है, यहाँ से अगर ये दोनों मिक्स हो जाते तो कभी भी बौने पौधे प्राप्त नहीं होते, फिर बौने पौधे नहीं प्राप्त होते, सारे लंबे ही होते। तो 25% बौने पौधों का प्राप्त होना पृथक्करण के नियम को पुष्टि करता है। सुन ली? तो यहाँ पर देखो पृथक्करण भी आ रहा है, इसका दूसरा नाम क्या बता रहा हूँ मैं, युग्मकों की शुद्धता का। इसका मतलब 2 बातें इसमें ध्यान रखनी है, पृथक्करण शब्द और युग्मक।
तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? इस नियम के अनुसार प्रत्येक युग्मक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से, पृथक रूप से, ये शब्द ले लो इसको, पृथक रूप से गमन करता है। अर्थात एक युग्मक की वंशानुगति पर, कैपिटल टी की वंशानुगति पर स्मॉल टी की वंशानुगति पर कैपिटल टी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बता रहा नियम। ये दोनों पृथक पृथक ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, गमन कर रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये तुम्हें पृथक्करण के नियम में यहाँ तक उदाहरण देना पड़ेगा। यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 25% बौने पौधों का प्राप्त होना पृथक्करण के नियम की पुष्टि करता है। और ये अनुपात पूछता है तो लिखेंगे। ये कब लिखा जाएगा? ये कब लिखा जाएगा? उसने कह दिया एकल संकर संकरण को एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये आ गया प्रश्न, एकल संकर संकरण को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो क्या होगा? तब हम लिखेंगे एकल संकर संकरण क्या होता है? एकल माने, मैंने बताया, एकल माने एक, संकर संकरण, एकल संकर संकरण। बता सकती है क्या होगा? बताओ, एकल संकर संकरण। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऐसा संकरण, बिल्कुल राइट बताया इसने, कि वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। हमसे कहाँ से देखते हैं क्या चीज़ है? संकर संकरण है, तो परिभाषा वहीं से स्टार्ट होगी। बैठो, ऐसा संकर संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। एक लक्षण की, जैसे लंबा, पौधे की लंबाई है। अब तुम कहो यहाँ तो दो हैं सर जी, दो नहीं भाई, एक ही लक्षण तो एक है। ये लंबा पौधा यानी लंबाई जिसकी ज़्यादा है, और बौना जिसकी लंबाई छोटी है। लक्षण क्या हुआ? लंबाई। क्या हुआ? लंबाई। तो ये उदाहरण किसका होगा? एकल संकर संकरण का होगा। ऐसा संकर संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, एकल संकर संकरण कहलाता है। तो आप देख पा रहे हो, इसमें हम पौधे की लंबाई का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको एक उदाहरण देकर समझाइए। तो यही उदाहरण पूरा एकल संकर संकरण का आएगा, जो कि पृथक्करण का नियम है। क्या लिखेंगे इसमें? परिभाषा लिख दी, फिर ये उदाहरण लिख देंगे, और एक्सप्लेन करना करवाए तो आप यहाँ से टिप के लिख देंगे। जब मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों में संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे थे। जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागण कराया, तो द्वितीय पीढ़ी में लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें आप बता सकते हो। अब यहाँ ये पूछेगा एकल संकर संकरण से प्राप्त द्वितीय पीढ़ी का, ऐसे पूछेगा, लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात बताइए। द्वितीय पीढ़ी का ही पूछेगा। दूसरी पीढ़ी ये वाली का, एकल संकर संकरण से प्राप्त F2 पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी का लक्षण और जीन प्रारूप अनुपात लिखो। तो अब ये लिखो, लक्षण प्रारूप अनुपात में क्या होगा? लंबे अनुपात बौने 75 25, और ये छोड़ भी दिया तो 3:1 लिख सकते हो आप, डायरेक्ट काट दिया। और जीन प्रारूप अनुपात होगा, जीनोटाइप अनुपात होगा, शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे और शुद्ध बौने 1:2:1 के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये F2 पीढ़ी होगी। कभी कभी क्या कहता है ये कि जैसे एकल संकर संकरण से प्राप्त F2 पीढ़ी का चेकर बोर्ड बनाइए।
अब ये चेकर बोर्ड क्या बला होती है? चेक, जैसे चेक की शर्ट देखी है तुमने, है ना? ये क्या होती है? उसमें कॉलम होते हैं ऐसे, चेक ऐसे ही तो होता है चेक, क्यों? तो चेकर बोर्ड का मतलब आप क्या करेंगे इसमें, देखो ये तुमने ऐसे लिए ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये ले लिए एक तरफ, ठीक है, ये एक तरफ ले लिए, देखना ध्यान से, और एक तरफ दूसरा ले लिया, यानी ये मैंने मान लो इधर ले लिया और ये वाला ऊपर ले लिया। तो ये क्या होते हैं पता है? एक तरफ नर होते हैं, एक तरफ मादा। सुन ले ध्यान से, हाँ, तो ये एक तरफ मेल और फीमेल, यहाँ भी नर और मादा हैं, एक नर है एक मादा है, कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ आप इस तरह मैच न कर कर इनको इस तरह मैच करेंगे तो चेकर बोर्ड बनेगा। जैसे छठी सातवीं क्लास में गणित में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, ये ऊपर टी उतार दिया इधर का, पहले एक साइड के उतारो, ऊपर के उतार लिया, अब इधर के उतारो, कैपिटल टी, इसमें भी स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? चेकर बोर्ड। अरे सुन ले, नहीं बनने वाला मैं बता रहा हूं, और छठी क्लास का बच्चा बना सकता है। तो ये क्या कर दिया? मल्टीप्लाई हो गया, ये इसे और इससे इधर से आ रहा है, तो ये कैपिटल टी इधर से आया, स्मॉल टी उधर ऊपर से आया, इसमें से कैपिटल टी ऊपर से आ रहा है, स्मॉल टी इधर से, ये दोनों कॉलम का, ये क्या है? चेकर बोर्ड। ये क्या है? चेकर बोर्ड। अब मैंने बता दिया चेकर बोर्ड, तो चेकर बोर्ड ही, ये किसका चेकर बोर्ड है ये भी पता होना चाहिए। एकल संकर संकरण की F2 पीढ़ी का चेकर बोर्ड है, एकल की। चेकर बोर्ड द्विसंकर में भी बनेगा, ठीक है? तो ये एकल की का है। अब हम पूछे उसमें एकल संकर संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के फिनोटाइप प्राप्त होते हैं? कितने प्रकार के फिनोटाइप प्राप्त होते हैं? पीछे से बता, कितने प्रकार के फिनोटाइप हैं? 2 प्रकार के, क्योंकि 2 ही हैं, लंबे और बौने, 2 प्रकार के। प्रकार पूछ रहा है, टाइप्स 2 प्रकार के। और जीनोटाइप कितने प्रकार के हैं? 3, शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे और शुद्ध बौने। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के प्राप्त होते हैं। तो ये क्या था तुम्हारा? जीन और लक्षण प्रारूप अनुपात था। अब इसमें हम तीसरा नियम बताने से पहले हमने 2 क्रिया बताई थी तुम्हें, उनको देखते हैं कि एक बताया था मैंने परीक्षण संकरण, और एक कौन सा? संकर पूर्वज संकरण। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तुम देखेंगे नहीं, तो सेकंड वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं।